हेलो स्टूडेंट, इजी वे टू लर्निंग जॉइन एंड अचीव में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पार्ट 4 यूपी बोर्ड द्वारा जारी किए गए बहुविकल्पीय क्वेश्चंस के। तो चलिए देख लेते हैं कि पार्ट 4 में हमने कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। स्टूडेंट, पार्ट 4 में वैसे तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन है, क्योंकि 10 क्वेश्चन यूपी बोर्ड द्वारा जारी किए गए में है नहीं है। तो मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं अपने खुद के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बहुविकल्पीय वो लेकर आऊँगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्लास को, और क्लास में देख लेते हैं कि आज हमसे बहुविकल्पीय जो प्रश्न हैं वो कौन कौन से पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 51। प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं सुमित्रा नंदन पंत। खा इसका ऑप्शन सही है स्टूडेंट। फिर 50 क्वेश्चन नंबर 52। नौका विहार परिवर्तन बापू के प्रति कविता है। इसका सही ऑप्शन है का, सुमित्रा नंदन पंत। उसके बाद आगे देख लेते हैं स्टूडेंट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 53। कौन सा अलंकार छायावाद की देन है? तो खा ऑप्शन इसका सही है स्टूडेंट। मानवीकरण अलंकार जो है वो छायावाद की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है प्रगतिवादी कवि हैं, यानी कि प्रगतिवादी कवि हैं यहाँ पर निराला जी जो हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी प्रगतिवादी कवि है। क्वेश्चन नंबर 55। प्रयोगवाद की विशेषता है। तो प्रयोगवाद की जो विशेषता है इसका सही ऑप्शन स्टूडेंट खा है। नवीनता के प्रति आग्रह किया गया है प्रयोगवाद की विशेषता में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है तार सप्तक के प्रवर्तक हैं। तो इसका सही ऑप्शन है स्टूडेंट का, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी जो हैं तार सप्तक के प्रवर्तक हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तकों की संख्या है। तो स्टूडेंट वैसे तार सप्तकों की संख्या समझ में ही आ रही होगी। तार सप्तक लिखा है यानी कि सप्तक 7 संख्या है, जिसमें से अज्ञा द्वारा 4 जो सप्तक है वो संपादित कर दिए गए हैं। और जो 4 सप्तक हैं वो उनके मैं सन बता दे रही हूँ स्टूडेंट, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले पूछा जाता है कि प्रथम जो सप्तक है तार सप्तक है वो कब स्टार्ट हुआ था, फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ ये कब हुआ था। जो पहला था उसका है 1943 स्टूडेंट, ये लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। फिर उसके बाद है सेकंड है 1951 में। उसके बाद थर्ड है 1959 में। और उसके बाद जो लास्ट है फोर्थ वाला उसका ऑप्शन है 1979। तो ये 4 सप्तक थे जो कि प्रकाशित कर गए हैं, और ये अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक है। और तार सप्तकों की जो संख्या है वो है 7। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। उद्धव प्रसंग गंगा अवतरण कविता है। तो इसके सही ऑप्शन है स्टूडेंट खा, जगन्नाथ रत्नाकर की जो ये है कविता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 59। रीति काल का अन्य नाम है। तो रीति काल का अन्य नाम का ऑप्शन इसका सही है श्रृंगार काल, क्योंकि रीति काल में श्रृंगार से आधारित जो है कविताएं लिखी गई हैं। तो रीति काल का अन्य नाम श्रृंगार काल भी है। फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 को। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया हमसे आदिकाल को विजयपन काल नाम दिया है। तो इसका नाम जो दिया था वो दिया था खा ऑप्शन इसका सही है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने विजयपन काल नाम दिया था आदिकाल को। सो स्टूडेंट अभी तक हमने 60 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, मैंने पार्ट 3 में एक क्वेश्चन बताया था आपको, कठिन काव्य का प्रेत। यहाँ पर लिख दे रही हूँ मैं आपको, कठिन काव्य कि प्रेत के रचनाकार कौन है। सो स्टूडेंट मेरे लास्ट पार्ट में ये क्वेश्चन गलत हो गया था। इसके सही ऑप्शन है केशव दास, यानी कि केशव जी जो है कठिन काव्य के प्रेत के रचनाकार हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61।
क्वेश्चन नंबर 61 में हमसे पूछा गया है कि आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। आदिकाल में जो लिखे गए थे वो ग्रंथ कौन कौन से हैं ये भी मैं बता दे रही हूँ, और कौन सा ग्रंथ नहीं है पहले ये देख लेते हैं। तो खा ऑप्शन इसका सही है। घा ऑप्शन में पद्मावत जो है जायसी द्वारा कृत है, तो आदिकाल का ये ग्रंथ नहीं है। और बीसलदेव रासो, संदेश रासक और पृथ्वीराज रासो ये तीनों इम्पॉर्टेंट आदिकाल के ग्रंथ हैं। तो आप इनके रचयिता भी पढ़ लेना स्टूडेंट, और ये किस काल से बिलोंग करते हैं ये भी आप देख लीजिएगा। हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 को। आलेखंड का दूसरा नाम है, तो आलेखंड का जो दूसरा नाम है वो खा ऑप्शन सही है, परमाल रासो आलेखंड का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में हमसे पूछा गया है प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर किसकी रचना है। तो ये जो है रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, तो खा ऑप्शन इसमें सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 64, पूर्ण प्रकाश चंद्रप्रभा किस विधा की रचना है। तो पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा जो विधा है उपन्यास विधा की रचना है स्टूडेंट। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 65 और 66 को। तो 65 में हमसे पूछा गया है ठेठ हिंदी का ठाठ और अध किला फूल की रचना है, यानी कि किस विधा की रचना है ये बताना था स्टूडेंट। तो जो इसका सही ऑप्शन है स्टूडेंट ये उपन्यास विधा की रचना है, और ठेठ हिंदी का ठाठ और अध किला फूल जो है हरिओद जी की रचना है, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की ये रचना है। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में हमसे पूछा गया है रस कलश, वैदेही वनवास, चोखे चौपदे तथा चुभते चौपदे किसकी रचना है। तो ये रचना है स्टूडेंट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की, का ऑप्शन इसका सही है स्टूडेंट। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की ये सारी रचनाएं हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 67 को। क्वेश्चन नंबर 67 में हमसे पूछा गया है रामचरितमानस, यानी कि श्री रामचरितमानस के पश्चात हिंदी में रास काव्य का दूसरा ग्रंथ कौन सा था। और इसके ऑप्शन देख लेते हैं स्टूडेंट। तो इसका सही ऑप्शन है खा, साकेत जो है रास काव्य का दूसरा ग्रंथ है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 को। क्वेश्चन नंबर 68 में हमसे पूछा गया है मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी, का ऑप्शन इसका सही है साकेत। बाकी जो रचनाएं हैं स्टूडेंट आंसू, उत्तरा और लोकायतन ये सब अलग अलग रचनाकारों के द्वारा लिखी गई है। तो इसके भी आप रचनाकार याद कर लीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। और आंसू के ज़्यादातर पूछा जाता है। आंसू जो है वो जयशंकर प्रसाद की लिखित रचना है। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 69, भारत भारती लिखने वाले कवि हैं। तो भारत भारती जो लिखी गई थी इसका का ऑप्शन सही है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई थी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में हमसे पूछा गया है अनघ और नहुष की रचना करने वाले कवि हैं। तो इसका सही ऑप्शन स्टूडेंट है खा, मैथिली शरण गुप्त जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा अनघ और नहुष की रचना की गई थी। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 71, साकेत महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन है स्टूडेंट खा, मंगला प्रसाद पारितोषिक जो है पुरस्कार साकेत महाकाव्य पे दिया गया था। और साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, और साकेत के साथ साथ और भी रचनाएं हैं स्टूडेंट जो कि इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि यशोधरा, पंचवटी, जयद्रथ वध, ये सब मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। तो आप मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय भी लर्न कर लेना स्टूडेंट, जिसमें आपको सारी रचनाएं मिल जाएंगी, तो आपके लिए आसानी होगी। फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 72 को। क्वेश्चन नंबर 72 में हमसे पूछा गया है चित्राधार के रचयिता हैं। तो चित्राधार के जो रचयिता हैं इसका खा ऑप्शन सही है, जयशंकर प्रसाद जो है चित्राधार के रचयिता हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 73, अणिमा के रचनाकार हैं। तो अणिमा के जो रचनाकार है स्टूडेंट वो हैं, खा ऑप्शन इसका सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अणिमा के रचनाकार हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर
74 गीतिका के कवि हैं। तो गीतिका किसकी रचना है ये देख लेते हैं ऑप्शन स्टूडेंट। तो गीतिका जो है वो खा ऑप्शन इसका सही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है गीतिका के रचनाकार हैं। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। तो इसका सही ऑप्शन है का। सुमित्रा नंदन पंत जो है कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 76 युगपद और उत्तरा काव्य ग्रंथ के रचनाकार है। तो उनके रचनाकार भी स्टूडेंट खा ऑप्शन इसका सही है सुमित्रा नंदन पंत। सो स्टूडेंट आप सुमित्रा नंदन पर कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप इनका भी जीवन परिचय लर्न कर लेना, क्योंकि जीवन परिचय जब आप लर्न करेंगे तो इनकी रचनाएं भी आपको सारी मिल जाएंगी। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। लोकायतन के कवि हैं। तो लोकायतन के जो कवि हैं स्टूडेंट वो हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो कितनी सारी 3-4 रचनाएं हमसे सुमित्रा नंदन के टॉपिक पे पूछ ली गई हैं स्टूडेंट। तो आप अच्छे से इनके जीवन परिचय को देख लेना है और मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आपको आसानी होगी वहाँ से देख लेना आप स्टूडेंट। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 को। शुद्ध कविता की खोज किस विधा की रचना है। तो ये है खा ऑप्शन इसका सही है। आलोचना ग्रंथ जो है शुद्ध कविता की खोज है। और ये शुद्ध कविता की खोज जो लिखा गया है वो रामधारी दिनकर द्वारा लिखा गया है स्टूडेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 संस्कृति के 4 अध्याय भारतीय संस्कृति की एकता किसकी कृति है। तो इसका सही ऑप्शन स्टूडेंट का है रामधारी दिनकर। और रामधारी दिनकर का भी जीवन परिचय स्टूडेंट आता है। अगर आपको इनका जीवन परिचय सरल लगता है तो मैं बहुत जल्दी ही इनका जीवन परिचय भी लेकर आने वाली हूँ। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 को। रेणुका कुरुक्षेत्र हुंकार उर्वशी काव्य की रचना है। तो इसका खा ऑप्शन सही है रामधारी दिनकर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 रामधारी दिनकर की रचना है। और इसके ऑप्शन देख लेते हैं स्टूडेंट। रामधारी दिनकर की जो रचना है खा ऑप्शन इसका कुरुक्षेत्र जो है रामधारी दिनकर की रचना है। यामा जो है महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। तो ये रचनाएं हैं। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 को। सैनिक विशाल भारत और प्रतीक पत्रिका का संपादन किया। तो इसका सही ऑप्शन है स्टूडेंट अज्ञे द्वारा जो है सैनिक विशाल भारत प्रतीक पत्रिका का संपादन किया गया था अज्ञे द्वारा दिया। सच्चिदानंद हीरानंद वासयन अज्ञे द्वारा। फिर है क्वेश्चन नंबर 83 विपथका परंपरा कोठरी की बात किस विधा की रचना है। तो ये कहानी विधा की रचना है। फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 आंगन के पार द्वार बावरा अहेरी इत्यलम किस कवि की रचना है। तो ये भी अज्ञे द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 85 निम्नलिखित में कौन सी रचना अज्ञे की रचना नहीं है। स्टूडेंट पहले तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है और ये पूरा ही क्वेश्चन गलत है। इसमें अज्ञे ना लिख कर यहाँ पर ये लिखना था रामधारी दिनकर की कौन सी रचना नहीं है, क्योंकि क्या है ये सारी रचनाएं जो हैं वो रामधारी दिनकर की है। सिर्फ एक रचना है जो रामधारी दिनकर की नहीं है। और लगातार हमसे रामधारी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी अज्ञे की रचना नहीं है, क्योंकि इसमें से कोई भी अज्ञे की रचना नहीं है। ठीक है, तो रामधारी द्वारा जो लिखित रचना नहीं थी वो है खा ऑप्शन इसका सही है प्रवासी के गीत। रामधारी द्वारा नहीं लिखी गई थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में हमसे पूछा जा रहा है यशपाल किस युग से संबंधित है। तो इसका का ऑप्शन सही है स्टूडेंट शुक्लोत्तर युग यशपाल युग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 87 युग की गंगा किसकी रचना है। तो युग की गंगा जो है का ऑप्शन इसका सही है केदारनाथ अग्रवाल की युग की गंगा रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 सांध्य गीत किसकी रचना है। तो सांध्य गीत महादेवी वर्मा की रचना है।
फिर हम देख लेते हैं लास्ट के 2 क्वेश्चन, क्योंकि स्टूडेंट यूपी बोर्ड द्वारा जारी की गई इसमें 100 क्वेश्चन नहीं है, 90 क्वेश्चन दिए, जिसमें मैंने पहला पार्ट 50 क्वेश्चन पे बना दिया है, अब दूसरा पार्ट में 40 क्वेश्चन पे बना रही हूँ, क्योंकि इसके बाद जो दिए गए हैं क्वेश्चन वो गद्यांश पे आधारित क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगी और कोशिश करूँगी कि मैं बहुत ही अच्छे से इस सारे क्वेश्चंस को समझा सकूँ, ताकि आपको यूपी बोर्ड में परीक्षा में बैठने में बिल्कुल भी तकलीफ़ ना हो और आपको हर क्वेश्चन आता हो। तो चलिए देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 89 को। क्वेश्चन नंबर 89 में हमसे पूछा गया है विज्ञान गीता के रचयिता है। तो विज्ञान गीता की जो रचयिता हैं वो हैं, का ऑप्शन इसका सही है, केशव दास जो है विज्ञान गीता के रचयिता हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 90 रस कलश के रचयिता हैं। तो रस कलश के जो रचयिता हैं, का ऑप्शन इसका सही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जो है रस कलश के रचयिता है। सो स्टूडेंट, मैंने ये जो गद्यांश और पद्यांश पे आधारित जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे वो पूरे सॉल्व कर दिए हैं। अब मैं अपने द्वारा जो भी प्रीवियस ईयर्स में इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं स्टूडेंट, मैं वो वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी और बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। इसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि मैं और टॉपिक्स पे भी वीडियो अच्छे से बना सकूँ, यानी कि दे सकूँ आप लोगों को, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मैं बहुत जल्दी आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और जाते जाते अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके हमारी इस क्लास के साथ। थैंक यू।